ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5F पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, 5F में सबसे पहले इसके एग्जाम्पल का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, 5F का एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड the difference 7/8 minus 5/12. 7/8 minus 5/12. Find the difference 7/8 minus 5/12. Here is question. Find मतलब निकालिए the difference, यानी डिफरेंस निकालना है, यानी अंतर निकालना है, यानी घटाव करना है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस करना है। ओके, तो डिफरेंस कैसे करेंगे? ओके, तो डिफरेंस करने के लिए इसको आराम से सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/8 minus 5/12। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 8 and 12। 8 and 12, जो भी डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। 8 and 12 का एलसीएम निकालेंगे 2 से, तो हो जाएगा 4 टाइम्स, 1 कटेगा 6 टाइम्स। फिर 2 से निकालेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर एलसीएम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। और एलसीएम इज 24। एंड नाउ हियर नेक्स्ट यहाँ एलसीएम लिखेंगे 24। उसके बाद 7/8, इस जो 8 डिनोमिनेटर है इससे एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। 8 से डिवाइड करेंगे 24 में तो आ जाएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में तो आ जाएगा 21। 21 याद रखेंगे। 8 से पहले डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से इस नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7 में तो 21 आएगा। हियर इज माइनस, सो माइनस। हियर इज 12। अब 12 से इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 24 में, यानी कि 12 से तो आएगा 2, और 2 से इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। ओके, अगेन 12 से डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर में 24 में तो 2 आएगा, 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 11/24। क्या आ जाएगा आपका? 11/24, और यही आपका आंसर होगा 11/24। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को डिफरेंस करते हैं इजीली। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में सब्ट्रैक्ट 3 whole 5/9 from 5 whole 1/6। 3 whole 5/9 from 5 whole 1/6, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ध्यान देंगे, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाओ, इसी को ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में यहाँ फ्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रॉम के पहले वाले को बाद में लिखना है और बाद वाले को पहले लिखना है। ठीक है, ये जो 5 whole 1/6 है इसको पहले लिखेंगे, 3 whole 5/9 को बाद में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू 5 whole 1/6 माइनस 3 whole 5/9। बस जहां भी फ्रॉम लगा हुआ है तो फ्रॉम के बाद वाला को पहले, पहले वाला को बाद में। ठीक है, जब इस तरह से रहेगा 3 whole 5/9 फ्रॉम 5 whole 1/6। क्यों? क्योंकि कहता है कि 3 whole 5/9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए से, किससे? तो 5 whole 1/6 से। 5 whole 1/6 से 3 whole 5/9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इसलिए 5 whole 1/6 पहले, फिर 3 whole 5/9 पीछे। Here
होल तोड़ेंगे, 6 5 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31/6 माइनस 9 3 जा 27, 27 में 5 को ऐड करेंगे तो 32/9। ठीक है, 6 5 जा 30, 30 में 1 ऐड करेंगे 31/6, फिर 9 3 जा 27, 27 में 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32/9। ठीक है, हियर इज नाउ एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा आपका 18। 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 18। आप निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, 3 से 2 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। ओके, अब इस 6 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 3 आएगा। 3 से 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 93। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 में तो क्या आ जाएगा? 93 माइनस 9 2 जा 18, 2 आ जाएगा। 2 से 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 4 गया 9, यार 8, 8 में से 6 गया 2, 29/18। इसको डिवाइड करेंगे 18 से, फिर आएगा 1 टाइम्स 1 होल 11/18 एंड आंसर 1 होल 11/18। ठीक है, 1 होल 11/18। इस तरीके से इस तरह के सब्ट्रैक्ट को बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम जहां भी लगा रहेगा याद रखेंगे तो फ्रॉम के बाद वाला को पहले लिखेंगे, पहले वाले को बाद में लिखेंगे। फ्रॉम के बदले बीच में माइनस लगाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, सब्ट्रैक्ट 1 होल 5/6 फ्रॉम 8। 1 होल 5/6 फ्रॉम 8, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर वही चीज लिखाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू, यहां भी वही 8 को पहले लाएंगे, फ्रॉम के बदले माइनस 1 होल 5/6। सिंपली केवल होल नंबर है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 8/1 माइनस, इसको होल तोड़ेंगे 6 में 1 से तो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। फिर 6 में 5 को ऐड करेंगे तो 11/6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, जो 6 आएगा मल्टीप्लाई कर उसमें 5 को ऐड करेंगे तो 11/6। फिर एलसीएम 1 और 6 का एलसीएम 6। ओके, तो 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 6, 6 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1, 1 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 और नाउ हियर 37/6 सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा। 48 में से 11, 8 में से 1 7, 4 में से 1 गए 3 इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 होल 1/6 आंसर। क्या आ जाएगा? 6 होल 1/6। ठीक है, 6 होल 1/6, 37/6 का आ जाएगा। आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यह एग्जाम्पल 5 हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में 5F में शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5F में, ठीक है। 5F में सबसे पहले फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस, इसमें क्वेश्चंस इजी हैं। मैं 11 नंबर को चेक करता हूं। 7 माइनस 5 होल 2/3, इसको डिफरेंस करना है। याद इज नाउ 7 माइनस 5 3 15 और 2 17/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा होता है।
ठीक है, इसके नीचे 1 है तो 1 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 तो 1 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 इक्वल टू 4/3 एंड दैट्स इज 1 और 1/3 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए 13 में है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई देखते हैं। 13 5/6 माइनस 4/9 प्लस 2/3। ठीक है, तो इसको एलसीएम, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जो भी डिनोमिनेटर है यहाँ लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 3 इक्वल टू 6, 9, 3 का एलसीएम। ठीक है, तो 3 से डिवाइड होगा 2, 3 जा 6, 9 की 9 और यार जो 1 सॉरी 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 का 1 और इसका एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा 18 इक्वल टू 18 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 18 एलसीएम। उसके बाद यहाँ पर लाइन खींचेंगे और एलसीएम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और 6 से 18 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस 9 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 2 आएगा, 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 6 आएगा, 6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। इस तरीका से जो जैसे है उस तरह से ऑलरेडी हम लिखते जाते हैं। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पर प्लस है दोनों, 15 भी प्लस में, 12 भी प्लस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों प्लस वाले को एक साथ कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का रूल है ऐड तब सब्ट्रैक्ट। तो दोनों प्लस वाले को एक साथ करेंगे तो 15 और 12 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27 और -8/18। ठीक है, दोनों को प्लस वाला, इसके पहले कोई सिंबल नहीं, मीन्स फिर भी पॉजिटिव है, प्लस है, 12 के पहले पॉजिटिव है, प्लस है, दोनों प्लस को ऐड किया 27 -8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 19/18। क्या आ जाएगा 19/18। इसको होल बनाएंगे तो 1 और 1/18 और इस तरीके से आंसर हो गया। ठीक है, तो 13 नंबर इस तरीके से बनता है। कोई दिक्कत नहीं, बस जहां जैसे उस तरह से बनाते हैं। एट माइनस 3 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/4। यहाँ पर दोनों माइनस है, बिल्कुल बनाएंगे। इसको 8/1 लिख सकते हैं। माइनस 3 2 जा 7 में 1 ऐड करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 माइनस 2 4 जा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 9/4। ठीक है, 8/1, 3 2 जा 6 में 1 करेंगे 7/2 माइनस 4 2 जा 8 में 1 करेंगे 9/4। एलसीएम लेंगे, 1 to 4 का एलसीएम आएगा 4। एलसीएम निकाल कर चेक किया जा सकता है। ठीक है, एलसीएम 4 ही आएगा। तो 1 में 4 में डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 आएगा, 4 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। हियर इज माइनस तो माइनस, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 आएगा, 2 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। हियर इज नाउ माइनस, फिर 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। ओके, अब यार ये दोनों माइनस है तो पहले माइनस वाला को कैलकुलेशन करें। दोनों माइनस वालों को ऐड कर लेंगे। हियर इज नाउ 32 माइनस 23। दोनों को, दोनों माइनस माइनस प्लस, दोनों सिंबल माइनस है तो यहाँ पर -/4। ठीक है, और हियर इज 9/4। 9/4, 32 में से 23 माइनस होगा तो 9, और हियर इज 2 होल 1/4
आंसर। ठीक है, दोनों माइनस था, दोनों माइनस है, यहाँ भी दोनों माइनस है, तो दोनों पहले माइनस को कैलकुलेशन किया गया, माइनस माइनस प्लस, दोनों सेम साइन, इसलिए यहाँ सेम साइन। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और सिंपली प्लस माइनस माइनस घट गया, प्लस का वैल्यू ज्यादा है इसलिए प्लस 9/4। नेक्स्ट 21, 3 + 1 होल 1/5 + 2/3 - 7/50। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑल तोड़ लेते हैं, तो ये 3/1 इसको लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, 5 में 1 से करेंगे 5, फिर 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6/5 + 2/3 सिंपल -7/50। केवल एक ही था यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में, उसको इम्प्रॉपर बना दिया गया। ठीक है, आगे एलसीएम लेंगे 1, 5, 3, 15 का। ठीक है, तो 5, 3, 15 का एलसीएम निकालते हैं तो आएगा आपका 15। एलसीएम क्या आएगा 15। 15 में 3 यानी 1 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 15 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 15 में तो 3 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 15 में डिवाइड करेंगे 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ये 45, 18 और 10 ये तीनों जो है सब प्लस में है। देखिए 45, 18 और 10 तीनों प्लस में है, इन तीनों को सम करेंगे और उसके बाद 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन तीनों को सम करते हैं, 5 और 8 13 में 0 तो 13, ये 3 1 हो जाएगा, फिर 1 1 2 2 और 4 6 6 और 1 7 73 - 7/15 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 में से 7 नहीं जाएगा 13 6 that is 6/50। ओके, या कटेगा 5 से, तो 5 3 जा 15 एंड 22 3 जा 66 इक्वल टू 22/5। इसको डिवाइड करेंगे 5 से 22 में तो 5 4 जा 20 तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर, तो लिखेंगे 4 होल 2/5 आंसर। 4 होल 2/5 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इस 21 को भी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। What should be added to 9 whole 2/3 to get 19? What should be added to 9 whole 2/3 to get 19? What should क्या चाहिए? What should means क्या चाहिए? To be added के मतलब कि क्या जोड़ा जाना चाहिए। added मतलब क्या जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ा जाना चाहिए किसमें? तो 9 whole 2/3 में। 9 whole 2/3 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या ऐड किया जाना चाहिए कि टू गेट मतलब इक्वल टू 19 आ जाए। ठीक है, 9 होल 2/3 में क्या ऐड किया जाना चाहिए, वही कहता व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड होना चाहिए। व्हाट शुड बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू बी एडेड यानी एडेड, क्या एडेड किया जाना चाहिए किसमें, 9 होल 2/3 में टू गेट प्राप्त हो 19।
तो इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको सिंपल तरीके से देखा जाए तो यहाँ 9 है प्लस है और इक्वल टू 19, यानी कि 9 में क्या ऐड करे कि 19 आ जाए सिंपली। तो 9 में क्या ऐड करेंगे 10, 9 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। बट हियर इज 10 आएगा कैसे, सिंपली तरीके से। तो यहाँ पर 19 में से 9 को माइनस करेंगे तब 10 आएगा। सिमिलरली 19 में से यहाँ 9 होल 2/3 को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एकदम सिंपली देखने में तो लग रहा है यहाँ पर ऐड है कि जोड़ दे, दोनों देखने से लग रहा है कि दोनों को क्या कर दे ऐड कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इस इक्वेशन से दैट इज क्लियर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। लिखेंगे यहां पर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 19 माइनस 9 होल 2/3, 19 माइनस 9 होल 2/3। हियर इज 19 माइनस 9 3 जा 27 में 2 ऐड करेंगे 29/3, ठीक है। उसके बाद इसको एलसीएम लेंगे, फिर 19/1 हो जाएगा, 1 3 का एलसीएम 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 में तो 57, ठीक है। 19 3 जा 57, 3 से 3 में ऐड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1 से 29 में मल्टीप्लाई करेंगे 29। हियर इज इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 में से 29, ठीक है। 17 में से 9 गया 8, 4 में से 2 गया 28/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 होल 1/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वही कहता व्हाट शुड बी एडेड टू 9 होल 2/3 टू गेट 19, यानी कि 9 होल 2/3 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 19 प्राप्त हो, ठीक है। यानी इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसमें 9 होल 2/3 में 9 होल 1/3 को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 19 आएगा। क्वेश्चन तो देखने से लग रहा है कि इसको दोनों को ऐड कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था, एक इक्वेशन बनाकर कि जो वहाँ लिखा हुआ है उसके अनुकूल नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। Subtract the sum of 3 whole 5/9 and 3 whole 1/3, 3 whole 5/9 and 3 whole 1/3 from the sum of 5 whole 5/6 and 4 whole 1/9, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट मीन्स सब्ट्रैक्ट कीजिए द सम ऑफ, तो किसका सम करना है, तो द सम ऑफ 3 होल 5/9 एंड 3 होल 1/3, यानी इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को सम कीजिए। यहाँ फ्रॉम लगा हुआ है, यानी से, फ्रॉम मीन्स से, यहाँ से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो द सम ऑफ, हियर द सम ऑफ 5 होल 5/6 एंड 4 होल 1/9, यानी कि इन दोनों के सम से
5 होल 5/6 एंड 4 होल 1/9 के सम से 3 होल 5/9 एंड 3 होल 1/3 के सम को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ कंडीशन 2 है, इन दोनों का सम कीजिए, फिर इन दोनों का सम कीजिए, बीच में फ्रॉम लगा हुआ है, तो ये पीछे जो सम होगा उसको पहले लिखेंगे और जो पहले जो सम होगा उसको पीछे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रॉम लगा हुआ है, और फ्रॉम के जगह पर माइनस लगा देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सम करना है इन दोनों को, फिर लास्ट में इन दोनों को सम करना है। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे पहले द सम ऑफ 3 होल 5/9 एंड 3 होल 1/3, इन दोनों को सम करेंगे। 9 3 जा 27 में 5 ऐड करेंगे तो 32/9 प्लस 10/3, 3 3 जा 9 में ऐड करेंगे तो 10/3। इसको एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 9 में डिवाइड करेंगे 1 से करेंगे तो 32 प्लस 3 में 9 में डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 और 3 10 जा 30। हियर इज नाउ 62/9। ये हो गया पहले वाला का सम। अगेन यहां लिखेंगे अगेन, ठीक है, अगेन लिखेंगे द सम ऑफ 5 होल 5/6 एंड 4 होल 1/9। अब इन दोनों को सम करेंगे, इज इक्वल टू 5 होल 5/6, इसको हल तोड़ देते हैं, 5 6 जा 30 में 5 करेंगे तो 35/6 प्लस 4 9 जा 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37/9। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 18, 6 9 का एलसीएम 18, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 में 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 प्लस 9 2 जा 18, 2 से 37 में करेंगे तो 74 एंड इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ लिखते हैं 179/18। तो दोनों का सम हो गया। अब लिखेंगे फिर से कि सब्ट्रैक्ट, और इस पूरे के जगह पर लिखेंगे ये वाला 62/9। यहाँ बीच में है फ्रॉम, तो फ्रॉम रहेगा, और इन पूरे टर्म के बदले में लिखेंगे 179/18। ठीक है, पहले दोनों का सम, फिर लास्ट वाला दोनों का सम, ओके, और तब सब्ट्रैक्ट, और इस पूरे टर्म के बदले में 62/9 और लास्ट में जो टर्म है लिखा हुआ उसके बदले में 179/18, बीच में फ्रॉम है तो फ्रॉम है। और यार प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया, यहाँ से यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू 179/18 माइनस 62/9। अब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, और जो माइनस कर आएगा जो रिजल्ट, वही रिजल्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बगल में लिखते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 18 और 9 का, तो 18 आ जाएगा, 18 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 179 से, तो 179 माइनस, फिर 9 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 2, ठीक है, 2 से 62 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 124। ठीक है, और इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, 55/18। ओके, एंड नाउ 18 से डिवाइड करेंगे 55 में, 18 3 जा 54 और 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ऊपर हो गया 1/18, 3 होल 1/18। इसको डिवाइड करेंगे तो होल तोड़ेंगे तो 3 होल 1/18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दोनों को सम किया, सम करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ध्यान देना है, फ्रॉम है तो फ्रॉम को पलट देना है, पहले वाला आगे, आगे वाला पीछे। इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग HW में रखेंगे यहाँ कि मेक 5F 1 to 24 कंप्लीट। ठीक है, ओके, थैंक्स।